हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के अध्याय का शुभारंभ करती हूँ। कल आपने हमारे चैनल पर पौष मास का 20वां अध्याय सुना। आज आइए सुनते हैं आगे का अध्याय। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अन्न लोतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु की कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिना हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श करके हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करे। प्रतिमाओं में प्राण की प्रतिष्ठा न करने से सर्वगुण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी दैत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और द्वतिष्ठो परम पद सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेता इसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देव तत्व प्राप्त हो। स्वाहा, इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, अथवा अच्छी तरह चतुर्धन नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तदत देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। देश काल को कहकर अर्थार्थ संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर सौण उपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। यह कहकर आह्वान करे, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटित और कार्त स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करे। इस तरह कहकर आसन समर्पण करे। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए ग्रहण करे। इस प्रकार कहकर पाद्य समर्पण करे। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। यह कहकर अर्घ्य समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषय इंद्र, हे मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन को समर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचा अमृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्ध हो प्राप्त हो। हे राधिका के आनंददाता, दूध, दही, गौ का घृत, शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करे। यह कहकर पंचा अमृत से स्नान को समर्पण करे। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है, नंद का आनंद देने वाले, आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसतम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवे। हे सूरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन समर्पण करें।
हे सुरश्रेष्ठ केसर से रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें, यह कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें, यह कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, केशव और सर्व आत्मा इन नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जघन, कटी, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्धन नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन करके फिर चतुर्धन, केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें, यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आत्म ज्योति के परम धाम है, यह दीप आप ग्रहण करें, यह कहकर दीप को समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छा के अनुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे, यह कहकर नैवेद्य को समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवे। हे हर्षकेश, हे त्रिलोक्य, हे व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन को देवे। हे देवी, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो, यह कहकर श्रीफल बेल समर्पण करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।